नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। लगता है आईएएस ऑफिसर लोग को लूटने के लिए भेजा जाता है। वैसे भी बहुत सारे आंकड़े ये कहते हैं या पुरानी घटनाएं आप देखें तो बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर होते हैं यूपीएससी पास करके पहुंचते हैं। मैं हर की बात नहीं कर रहा हूं, वो किस तरीके से सिस्टम से फेवर लेते हैं। मेरा अनुभव काफ़ी सारी जगहों पर रहा। ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से एक एसपी ऑफिसर की पत्नी एक प्राइवेट कॉलेज में केवल 1 घंटा रोज आती है और 30,000 रुपये उसको पे किया जाता है, जबकि जो 7 से 8 घंटा जॉब करते हैं उनको 30,000 दिया जा रहा है। इसका मतलब वो प्राइवेट कॉलेज वाले एसपी की बात को मान लिए या डर लिए, जो भी आप कहना चाहें। तो इस तरीके से वो सिस्टम से फेवर तो लेते ही हैं। एक और घटना सामने आई है, पहले पुरानी घटना के बारे में डिस्कस कर लें। पुरानी घटना आपका पूजा घेटकर, आप जानते होंगे पूजा के बारे में, किस तरीके से आपका जो विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर का आरोप है। एक शख्स है, उनका नाम है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनका नाम है आपका विजय कुंभर। वो इस दोनों केस में ऑब्जेक्शन उठाए, पूजा वाले केस में भी और ये वाले केस में। ये वाला केस क्या है? ये वाला केस है दोस्तों रवि कुमार सिहाग का, जो कि बहुत फेमस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर फेमस, और जो युवाओं के लिए आइडियल। युवाएं इस तरीके से सोचता है कि जो आईएएस एग्ज़ाम निकाल लिया, यूपीएससी निकाल लिया, या जो 12th फेल मूवी आई थी दोस्तों, उसमें किस तरीके से एक 12वीं पास वाला आईएएस बना, आईपीएस बना, ये स्टोरी। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद में हम लोग कभी नहीं जाते। उसी तरीके से आपका रवि कुमार सिहाग है, उसका भी केस कुछ इसी तरीके से है। सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लीजिए कि 3 बहनों में एक भाई है। वो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में अगर चर्चा करें, उसी से 2018 में आपका यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया, 19 में किया और 21 में किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रैंक नहीं आ रही थी, अपने मनमाफिक पोस्ट चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनना है भैया, बाकी सब सारी चीज़ें छोटी है। अब 2021 में एक पैच फंस गया। ईडब्ल्यूएस जो होता है आपका, जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब होते हैं, मतलब समझ लीजिए उसकी जो आय है लगभग आपके परिवार के 8 लाख से कम होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक लिमिट में लैंड होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करता है ईडब्ल्यूएस का। बट इन्होंने वो सर्टिफिकेट बनाया और उस सर्टिफिकेट के जरिए आपका मध्य प्रदेश में आपका जो लखनाडोन नाम की जगह है, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई। कलेक्टर अभी नहीं बना है फिलहाल, तो जिला पंचायत सीओ या कुछ और होंगे, लेकिन आईएएस ऑफिसर हैं। तो किस तरीके से आपके विजय जी हैं, उन्होंने पकड़ा। पहली बात तो ईडब्ल्यूएस बन कैसे किया? आप खुद जॉब में थे, पैसा था। और दूसरा ये चीज़ समझ में आया है कि उनके जो पिताजी हैं, जो खुद की ज़मीन है, उसको किस तरीके से आपका रिश्तेदारों के नाम किए हैं। ऐसा कई मीडिया सोर्सेस या कई आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसके थ्रू मैं ये आपसे बातें कर रहा हूँ। इस तरीके से ये घटना दोस्तों निकल के सामने आई। रियली ये यूपीएससी पास अधिकारी को सोचना पड़ेगा कि देश के लिए वो महत्वपूर्ण पद में आसीन हैं। मैंने कई बार कलेक्टर को बहुत सारी चीज़ों के लिए लिखित में आपका शिकायत किया है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने संज्ञान लिया है, बहुत सारी मैं आरटीआई अप्लाई किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। मतलब ये अपने पद में लेकर बिल्कुल गैर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब नहीं करना चाहते, मुझे तो ऐसा लगता है, या उनके पास इतना समय नहीं है। अगर ये सब अच्छे काम के लिए समय नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आप यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल के इस पद पे बैठने का। रियलिटी तो ये है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।